नमस्कार साथियों, मैं आप सबका सहयोगी राजेश हिंदुस्तानी। देखिए क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे मोबाइल का कैमरा कुछ सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो आज मैंने जब मोबाइल वाले दिखाया तो उसने उसको सिर्फ साफ़ किया है। तो आज आप मेरे को भी स्पष्ट देख रहे होंगे और मेरे पीछे की दीवार को भी आप स्पष्ट देख रहे होंगे। तो सो नाइस ऑफ माई फ्रेंड, मतलब मेरे पुराने 51 वर्ष पुराने मित्र को हार्दिक धन्यवाद, जिसने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया, मतलब कि भाई मैं इसको जल्दी जल्दी सही करवाऊँ। क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाए पिछले वीडियो की क्या कहना चाहिए कि भैया आपकी जो सब्जेक्ट था, विषय था, वो तो अच्छा था, लेकिन ना तो मैं आपको नज़र आ आऊँगा और ना ही मेरे कोई आपको हाव भाव नज़र आए होंगे। तो बोला भाई तुमने कुछ बात बोला लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला ना, लोगों को दिखाई नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए फिर मैंने आज मोबाइल की शॉप पे जाके जहाँ से लिया था वहाँ पे दिखाया इसको। तो उन्होंने थोड़ी सी इसमें से धूल निकाल दी। तो कहते हैं ना भाई, जैसे दिवाली के पर्व आता है, हम लोग घर की सफाई करते हैं, साथ जो सामान की सफाई करते हैं, तो वो दीवारें भी और सब छत वगैरह सब स्पष्ट दिखने लग जाती है, जाले लग जाते हैं। ऐसे ही इसमें जब धूल हटी है तो अब स्पष्ट दिख रहा है। और कई बार क्या होता है ना कि दिल को धक्का लगता है कि भाई यहाँ पे इस दुनिया में सफलता आंकने का तरीका, मतलब लोग जो है बिल्कुल गलत है। चाहे वो बच्चों की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी परीक्षा हो। बच्चों की परीक्षा में भी लोग ये देखते हैं कि भाई इनके 90% मार्क आ गए, इसके 95% मार्क आ गए, तो ये होशियार है, जो 70% लाया वो डफर है, बेवकूफ़ है ना। इसी प्रकार जो मेहनत कर रहा है, जो अच्छे परिणाम दे, सकारात्मक परिणाम दे रहा है, लेकिन वो धन अर्जन नहीं कर पा रहा, तो वो असफल है। और जो दूसरों के बूते पे लोगों को कोई परिणाम दे रहे हैं और अपने घूम फिर करके अपने परिवार से दूर रह करके ये सोच के कि भाई हम जो कर रहे हैं परिवार के लिए ही कर रहे हैं, तो वो सही है ना। तो मतलब ये है कि आप किसी की सफलता जो है उसको धन कितना अर्जित किया उससे आंकते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सफल हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं ही नहीं, मैं और मेरी श्रीमती यानी मेरी अपलाइन जो है नम्रता हिंदुस्तानी, हम दोनों ये मानते हैं कि विगत 2 वर्षों में हमने जितने भी पीड़ितों की पीड़ा हारी है और हमें उनसे जो आशीर्वाद मिले हैं, दुआएं मिली हैं, वो हमारे को, हमारे दिल को सुकून चैन देने के लिए बहुत हैं, ठीक है ना। जैसे एक टूर था, बाहर विदेश का टूर था कोई, तो उस समय हम किसी का उपचार कर रहे थे, सरदार जी हैं, उनका हम उपचार कर रहे थे मालवीय नगर में। अब वो स्थिति ये थी कि भाई मैं उधर उपचार करूं और या फिर इधर हम अपने लोगों को जोड़ें और उनको माल बेचें, कुछ भी करें, मतलब उनको समझाएं। तो वो ठीक है कि मैं उसमें कुछ करने सोच रहा था, हमने उधर कदम बढ़ाए भी थे। लेकिन जब सरदार जी की स्थिति देखी और उनकी श्रीमती जी की स्थिति देखी और जब हमने उनका उपचार शुरू किया और जब 5वें दिन ही हमें जो सकारात्मक परिणाम मिले, जो आश्चर्यजनक करने वाले परिणाम थे, जिसके लिए मेरे जो गुरु हैं, जिनसे मैंने एक्यूप्रेशर की प्रशिक्षण लिया है ना, तो वो प्रशिक्षण लेने के लिए देने वाले भी आश्चर्यचकित, और भी लोग आश्चर्यचकित, यानी हमारे एक वैद्य जी हैं
हमारी कंपनी के एमडी के पिताजी जो हैं वो भी आश्चर्यचकित, भाई ऐसे परिणाम आपको मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है कि 5वें दिन ही हमने वो शख्स वो व्यक्ति जो बिस्तर पे थे 6 महीने से, जिनके शुगर बहुत ज़्यादा थी, जिनके उच्च रक्तचाप 250 से ऊपर चल रहा था, जिनके पार्किंसन की बीमारी हो गई थी, जो चल फिर नहीं पा रहे थे, जो खा पी नहीं पा रहे थे ढंग से, जो उठ के बैठ नहीं पा रहे थे, उनको मात्र 5वें दिन ही सुखासन की स्थिति में बैठा दिया, चलवा दिया और भोजन करने लायक बना दिया। और उनसे हमने बात भी करी, वार्तालाप भी किया। तो जो उनका वीडियो हमने बनाया था वो 5वें दिन का ही वीडियो था, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जब हमने, मेरे एक मित्र है, छोटे भाई जैसा है, दिनेश जैन उसकी नाम है, उसकी माताजी का उपचार किया तो वो 2002 से अपने पित्त की थैली में एक पथरी लेके जीवित हैं, ठीक है ना। मतलब उनकी 2002 से पथरी थी उनकी दशा में। और आप सब जानते हैं कि भाई पित्त की थैली में जब पथरी होती है तो कसाईयों का एक ही जवाब होता है, एक ही उत्तर होता है कि भैया इनको तो पित्त की थैली को निकलवा दो। उनकी पथरी का साइज भी बड़ा था, मात्र 28 mm की पथरी थी। लेकिन मुझे इसका पहले भी अनुभव था, मैंने अपनी माताजी के भी गॉल ब्लैडर की यानी पित्त की थैली की पथरी को घोल दिया था काफ़ी हद तक, और वो निकल भी जाती जल्दी ही, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से। और मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी नहीं चली, मेरे भाई साहब ने उनका ऑपरेशन करवा के पित्त की थैली को निकलवा दिया, डॉक्टर भंडारी जो अलपुरा बाईपास हॉस्पिटल है, उस अस्पताल में। तो मुझे अनुभव था, तो मैंने उनको कहा कि आपकी पथरी निकल जाएगी। तो ये लोगों के लिए एक अविश्वसनीय बात हो जाती है, अकल्पनीय बात हो जाती है कि इतनी बड़ी पथरी, 1 सेंटीमीटर से बड़ी पथरी कैसे निकल जाएगी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा और उनका मुझ पे विश्वास, हमारे पद्धति पे विश्वास, स्वयं पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास और हमारे द्वारा दिए गए उत्पादों पर, जो डॉक्टर नेचर वेलनेस के उत्पाद थे, उन पर विश्वास करना रहा कि वो पथरी जिसके लिए मैंने उनको समय दिया था 3 महीने से 6 महीने का, वो मात्र 45 दिन के आसपास बाहर निकल गई घुल करके। लगता है एकदम उनके असर प्रभाव पड़ा मेरे एक्यूप्रेशर का, हमारे द्वारा किए गए एक्यूप्रेशर का, और साथ में हमारी डॉक्टर नेचर वेलनेस के 2-3 चुनिंदा उत्पादों की वजह से, ठीक है। तो आप बताइए, जब वो लोग दुआएं देते हैं तो दिल को कितना सुकून मिलता है, कितना वो होता है, इतनी दुआएं मिलती हैं। उसके बाद से हमने ये बना लिया कि कर भला तो हो भला, और अगर आप भला करोगे तो भला का जो विपरीत है, भाई कई लोग कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा करते हो तो बुरा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप भला करोगे तो आपका उसका उल्टा होगा, तो भी लाभ मिलेगा, ठीक है ना। फिर एक केस अभी जैसे हमने बहुत भी बीच में कई केस किए, लेकिन एक हैं हमारे मिलने वाले हैं, वो टैक्सी चलाते थे, वो भी पहले 1.5 महीने से अपने घर में इस तरह पड़ा हुआ था, और मेरे से सिर्फ उन्होंने 2 दिन उपचार लिया एक्यूप्रेशर का जो है, और डॉक्टर नेचर वेलनेस के 2 प्रोडक्ट दिए मैंने उनको। उसके बाद तीसरे दिन जब मैंने उनको पूछा फ़ोन करके भाई कि कितनी देर में आओगे, तो बोले जी मैं तो प्रयागराज निकल गया सवारियों को लेके महाकुंभ के लिए। तो और उसके बाद से आप देखिए, आज लगभग 1.25 साल होने आ रहा है उस बात को, 14 फरवरी की बात है, तो फरवरी से मार्च अप्रैल मई ना, तो 1.25 साल हो चुका। तो 1.25 साल के अंदर वो मेरे से सिर्फ एक बार मिले हैं मात्र, उसके बाद से। और उन्होंने जब हम महाकुंभ गए थे तब मिले, तो उसके बाद एक बार मिलने मेरे घर आए थे भी, ठीक है।
तो महाकुंभ जा रहे थे, जब उन्होंने वहाँ पे लोगों को अपने संस्मरण बताए, अपने अनुभव बताए कि इन्होंने मेरा उपचार किया और मात्र 2 दिन में मेरे को इतना चंगा कर दिया कि मैं टैक्सी चला रहा हूँ, इतनी दूर बार बार जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। और हमें बहुत अच्छा लगा, और जिन्होंने सुना उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसे अनुभव वाली व्यक्ति हैं ये। तो और जब हम महाकुंभ की यात्रा पे गए थे बस के अंदर, तो बस के लगभग सभी यात्रीगणों को ये पता था कि यदि कोई समस्या होती है तो राजेश हिंदुस्तानी से संपर्क करें। और ऊपर वाले की कृपा से हम कुछ आवश्यक उत्पाद लेके गए थे, हमारे सुदर्शन घनवटी, डाइजेस्टिव ड्रॉप्स ना, और आरोग्यवर्धिनी बटी, और 2-3 चीज़ें प्रोडक्ट और थे। हाँ, तो वो लेके गए थे, तो वो हमारे द्वारा लोगों को दिए गए और उन लोगों की समस्या समाधान हुआ। तो वो भी बहुत अच्छा सुकून, हमें दिल को सुकून देने वाला रहा कि हम यहाँ बैठे बैठे हमारी थेरेपी से, एक्यूप्रेशर पद्धति की थेरेपी चिकित्सा से, हमने यहाँ बैठे बैठे लोगों को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलवाया है महाकुंभ के अंदर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर तो मामूली बात थी पैदल चलना। एक तरफ जाना मतलब नहाने जाना, स्नान करने जाना, तो 5 से 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वापस आएंगे तो इतना ही हो गया। तो वो हमने उनको सिर्फ एक उंगली को दबा के, और हमने कहा भाई आप ऐसे कर लो, जब भी आप थकने लगो, थकावट होए, रुको, उंगली दबाओ और फिर वापस चल दो। तो कितने ही लोगों ने उस यात्रा को अपने सब आराम से पूरा किया, और निश्चित रूप से उनकी दुआएं हमें लगी होंगी, और उनकी दुआओं का और ऊपर वाले की कृपा का ही असर है कि जब हमारे को किसी ने नुकसान पहुंचाना चाहा, मारना चाहा, तो भी हमें उन दुआओं ने हमें बचाया है ना। और आज स्थिति ये है कि एक से दूसरे से तीसरे, और अब थोड़ा हम प्रसिद्ध हो रहे हैं कि भाई ये हर प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी कंपनी का नाम स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र रख लिया कि हम प्राकृतिक से जुड़ करके और सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, चाहे वो मानव शरीर की हों, चाहे वो पादपों की हों, मतलब अथार्व वृक्षों की हों, चाहे वो आपकी फसलों की हों, चाहे वो आपके खेत खलिहान की मृदा की हो, चाहे वो आपके देशी गौवंश की हो, चाहे वो आपके फलों के फूलों के पौधों की हो, हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपके खेत में पानी नहीं है ना, और मिट्टी ठीक है, तो हम आपको वहाँ पे भी फसल उगाने में मदद कर सकते हैं। और यदि आपके खेत में मृदा भी अच्छी है और जल भी अच्छा है, पर्याप्त है, तो हम आपके खेत में बहु फसल भी हम आपके खेत में करवा सकते हैं, अर्थात 4 से 5 फसलें एक साथ हम आपके खेत में करवा सकते हैं। उससे किसान के ऊपर वो कर्जे का बोझ जो होता है ना, वो कम हो जाता है। कैसे कि आपको हर दूसरे महीने एक फसल आपके तैयार हो जाती है, तो किसान को अपने खेत से माल बेचने में आसानी रहती है कि भाई उसको पैसा आना जाना लगा रहता है, तो उसको कर्जदार मतलब साहूकार से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की सुविधाएं लेना ना भूलें। आप हमारा नंबर लिख लीजिए 8619671997 8619671997। ठीक है ना। तो ये नंबर आप ध्यान रखिए। नाम हमारा राजेश हिंदुस्तानी और नम्रता हिंदुस्तानी है, और हमारी कंपनी का नाम या केंद्र का नाम
स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, जो डॉक्टर नेचर वेलनेस के तत्वाधान में प्रायोजित किया जा रहा है। और हमारे पास पंचकर्म की भी सुविधा है, पंचगव्य भी उपलब्ध है। समस्त जैविक उत्पाद आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जैविक खाद भी उपलब्ध है। हाँ, इसी जैविक खाद की बात पे याद आई बात, मैं अपने किसान भाइयों से और जो भी बागवानी करते हैं या अपने घरों में अपने फार्म हाउस पे पेड़ पौधे लगाते हैं, उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इस समय विश्व में युद्ध का वातावरण है, रूस यूक्रेन का, इधर इजराइल अमेरिका और ईरान वगैरह का, तो आपके राष्ट्र में या दुनिया में कहीं भी मात्र पेट्रोलियम की ही आपूर्ति में बाधा नहीं आई है। आप ध्यान रखें कि आपकी खादों की आपूर्ति में भी बाधा आई है। और ये सबको विदित है कि भाई जो खाद आती है हमारे डीएपी, यूरिया और पोटाश, ये अधिकांश बाहर से आती है। तो इस समय हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे को एक बार डेमो का दिखाने का अवसर प्रदान करें। मतलब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे उत्पादों को, जैविक खाद वगैरह को जब आप इस्तेमाल प्रयोग में लेते हैं तो आपको कितने अच्छे परिणाम मिलते हैं। सर्वप्रथम जो परिणाम मिलता है वो ये होता है कि आपकी जो खाद की मात्रा है, डीएपी, पोटाश और यूरिया की, वो 50% यानी आधी रह जाती है। सबसे पहली बात तो ये है। तो क्योंकि हमारे देश राष्ट्र में इस समय 40% ही उपलब्ध है, जितनी खाद हमें चाहिए उसका 40% ही लगभग उपलब्ध है। तो यदि आपकी मात्रा 50% ही रह जाएगी तो आप सोचिए कि आपको कितना फ़ायदा होगा, आपको कितना लाभ होगा कि आपको ना तो उसमें कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, ना आपको ब्लैक में खरीदनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि आपको 10 से 15% वृद्धि मिलेगी आपकी फसलों में। जो भी फसल होगी, फल हैं, फल हैं या आपके अनाज हैं, तिलहन है, दलहन है, हर फसल में आपको 10 से 15% की बढ़ोतरी मिलेगी। तीसरी बात यह है कि वो सब जैविकता की ओर बढ़ती हुई होगी। और चौथी बात यह है कि जो किसान भाई खेती करते हैं ना, तो उनको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। कैसे? जब आप विषैले रासायनिक कीटनाशक या खाद आप डालते हैं तो वो आपकी सांसों के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा, आपके हाथों की त्वचा के द्वारा, यानी आपके पूरे शरीर की त्वचा के द्वारा आपके काया में जाता है और वो कैंसर पैदा करता है, एलर्जी पैदा करता है ना, एलर्जी उत्पन्न करता है, कैंसर उत्पन्न करता है और भी बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करता है। आपके अस्थमा की बीमारी हो जाती है, आपके टीबी की बीमारी, क्षय रोग की बीमारी हो जाती है। तो आपको किसानों को, अर्थात किसानों को उन रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद नंबर आता है कि भाई आपको कम विषैली, या आप यूँ कह लीजिए कि अधिक जैविक मतलब जो स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जियां, फल और अनाज, तिलहन, दलहन सब मिलेंगे। तो जब आपको पौष्टिक अनाज मिलेगा, दलहन मिलेगा, तिलहन मिलेगा, तो आपके शरीर में भी न्यूट्रिशंस यानी कि पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति होगी और आप स्वस्थ रह पाएंगे। और जब हम खेत में, हमारे खेतों में रचका लगाएंगे या जो हमने फसल बोई थी उसका जो बचा है डंठल और पत्ते वगैरह जो हम अपने पशुओं को खिलाते हैं, तो वो उनके पेट में जब अच्छा जाएगा तो उनको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो लंपी डिजीज चली थी गायों में, उससे भी मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही मतलब अनेक बीमारी रोगों से आपको पशुओं को मुक्ति मिलेगी। और अनचाहा जो लाभ है वो ये है कि जब पशुओं को अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा चारा मिलेगा, तो उनके दुग्ध मात्रा भी बढ़ेगी, दुग्ध की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जैसे हमारे फसलों में
पेड़ पौधों की मतलब फलों की और फूलों की, अनाज की, तिलहन की गुणवत्ता बढ़ेगी, वैसे ही उनके दूध की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमें अवसर प्रदान करेंगे और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएंगे। आपको मैंने बता दिया है, कोई भी समस्या हो, कोई भी, हम सभी समस्याओं का उचित समाधान कर सकते हैं। और हम पित्त की थैली से पथरी निकालने की पूरी पूर्ण संभावना रखते हैं। गारंटी मैं शब्द यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत है उस प्रयोग में लेना, लेकिन हम मोतियाबिंद का भी बिना ऑपरेशन नहीं कहिए, सस्टिनेशन कहिए, तो हम बिना चीर फाड़ के मोतियाबिंद ठीक कर सकते हैं। यदि किसी महिला के कोख में बच्चा टेढ़ा हो जाए, उल्टा हो जाए, या कोई कहते गायनोकोलॉजिस्ट या कोई लेडी डॉक्टर या कोई डॉक्टर कि भाई इन बच्चे के गले में नाल फंस गई है, तो आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मतलब अवसर दीजिए, हम उसको सही कर देंगे और आपके सामान्य प्रसव होगा। हमारा यही कहना है कि आप सामान्य प्रसव अपनाएं, ना कि सिजेरियन प्रसव अपनाएं। आप सामान्य प्रसव आप करेंगे होगा आपके, तो आप स्वस्थ रहेंगे और जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। और जो बच्चा होगा वो भी स्वस्थ रहेगा, उसको भी कोई समस्या नहीं होगी। शेष आपसे बाद में बात करेंगे, अभी आज्ञा दीजिए। और किसी को उसकी योग्यता उससे मत आंकिए कि उसने कितना धन अर्जित किया है, ठीक है ना, वो उसमें कितने हुनर हैं, या वो कितनी कलाएं जानता है, या कितना वो किसी का भला कर सकता है, उससे आंकिए। सफलता तो बहुत लोग अर्जित करते हैं, लेकिन वो सफलता नहीं है कि आपने जो भी आपके रास्ते में आते गए, आप उनको ठोकर मार के गिराते गए, पैर खिंचाई करते गए, हाथ पकड़ के उसको किसी को नहीं आपने संभाला, तो वो गलत है। सफलता वही है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने में सहयोग करे। मतलब पाँव खिंचाई नहीं करनी, हाथ पकड़ के उसको आसरा देना। शुभ रात्रि, धन्यवाद, साधुवाद, जय माता दी।